सो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है बच्चों? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो है बच्चों, वो कॉस इनवर्स 1 - x² के बराबर है। और इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स एक्स अपॉन, देखो मैंने ये चीज़ लिखी कैसे, तो अपने को अच्छे से पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बच्चों साफ सी बात है कि x अगर ये है साइन थीटा, ठीक है ना, तो वो कॉस ऑफ क्या होगा? 1 - x²। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ट्रायंगल लॉ से मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ, राइट? तो सिमिलर वे में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं निकाल सकता हूँ। तो इसी को tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स ये बराबर होगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन एक्स, ठीक है। और ये बराबर होगा सेक इनवर्स 1/1 - x², और ये बराबर होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के, राइट? सिमिलर फैशन में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1 - x² के, जो बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 1 - x² बाय x, राइट? इस तरीके से, जो बराबर होगा कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 - x², राइट? और ये बराबर होगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x, और ये बराबर होगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/1 - x², इस चीज़ के, राइट? सो इन सिमिलर फैशन में अगर मैं tan इनवर्स x की बात करूं, तो बच्चों tan इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x², राइट? और ये चीज़ इक्वल होगी कॉस इनवर्स 1/1 - x², राइट? सिमिलर फैशन में ये चीज़ इक्वल होगी कॉट इनवर्स 1/x के, और ये चीज़ इक्वल होगी सेक इनवर्स ऑफ 1 - x², राइट? और ये चीज़ इक्वल होगी कॉसेक इनवर्स 1 + x², ये 1 प्लस है यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, और ये कॉस इनवर्स में भी 1 प्लस है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू 1 + x² बाय x, राइट? इस तरीके से अपन ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इनवर्स इनटू अनदर, एक इनवर्स का अनदर इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करना तब पॉसिबल है, एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ डोमेन सेटिस्फाई। अगर डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन इजीली ट्रांसफॉर्म वन इनवर्स इनटू अनदर इनवर्स, राइट? तो अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ओके, एग्जांपल, ओके, सो एग्जांपल इज एव्यूलेट द फॉलोइंग। देखो, एव्यूलेट क्या करना है बच्चों? साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो मुझे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ एव्यूलेट करनी है, तो मुझे अल्टीमेटली अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा? साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा, राइट? सो देखो उसके लिए मुझे क्या पता है, मैंने लेट कर लिया कि कॉस इनवर्स 3/5 ये थीटा के बराबर है, ठीक है ना। देन मुझे क्या पता है कि कॉस थीटा बराबर कितना है? 3/5। तो अगर कॉस थीटा 3/5 है, तो साइन थीटा ट्राइंगल रूल से कितना निकल जाएगा? 4/5, ठीक है। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा विच इज 4/5, राइट? जी, कॉस इनवर्स 3/5 क्या है? थीटा है, तो कॉस थीटा कितना है? 3/5। तो साइन थीटा कितना हो गया? 4/5,
तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 कितना हो गया, साइन थीटा, क्योंकि अपन ने कॉस कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा माना था, तो उस वजह से अपना साइन थीटा कितना हो गया 4/5। तो साइन ऑफ थीटा विच इज 4/5। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन हो जाता कि यार मुझे मान लो कि tan दिया हुआ होता और मुझे अंदर दिया हुआ होता कॉट या फिर है ना सेक, बेसिकली सेक गिवन होता, सेक इनवर्स 4/5 ऐसा कुछ लिखा होता, तो मैं क्या करता कि सेक इनवर्स को थीटा मानता, उससे फिर tan थीटा निकालता और अल्टीमेटली सॉल्व कर लेता उसको, राइट। तो सिमिलर वे में, तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7 की। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है बच्चों। देखो अभी तक अपन ने आइडेंटिटीज पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, राइट, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, है ना, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, राइट। तो अब अपन उसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए अब अपन इनवर्स आइडेंटिटीज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स आइडेंटिटीज क्या है बच्चों, टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, देखो टू साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली वैल्यू बराबर होगी, देखो गौर से, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 - x² है ना, ये वैल्यू होगी। ये कब होगी बच्चों, अगर मेरा x लाई करे -1/√2 से 1/√2, ठीक है। दूसरी वैल्यू मेरी क्या होगी, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 - x², राइट। ये वैल्यू कब होगी, जब x लेस देन 1 है और x लाइज बिटवीन 1/√2 टू 1, ठीक है। और एक और वैल्यू होगी माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x, ठीक है, अपॉन 1 - x² इंटू, जब मेरा x लाई कर रहा है माइनस हाफ से लगाकर हाफ तक, राइट। इन द सिमिलर फैशन, अब देखो इन द सिमिलर फैशन, ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फॉर्मूला क्या है, 3 sin 1x। तो देखो याद करो, मुझे ये बताओ कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, राइट। सो इसी इसी तर्ज पे 3 sin 1x अपने पास क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स 3x -4 x³, राइट, ये चीज़ होगी अगर मेरा x लाई कर रहा है हाफ से लगाकर 1 के बीच में। तो अगर मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा, यही कि जो वैल्यू है ना बच्चों, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपका डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है ना। तो आपका डोमेन जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो सकता, राइट, हाफ एंड दिस इज लेस देन 1, ठीक है। सिमिलर वे में ये होगी पाई माइनस साइन इनवर्स 3x - 4 x³ इफ x लाइज बिटवीन -1 से -हाफ, राइट। इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा सिमिलर वे में अपन है ना ये फॉर्मूला ही बना सकते हैं किसका, 2 cos 1x, ठीक है, 2 cos 1x का फॉर्मूला। और 2 cos 1x का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो गौर से, कॉस इनवर्स 2x² - 1। अब ये कैसे आया बच्चों, अच्छे से याद करो कि cos 2 थीटा क्या होता है, तो cos 2 थीटा है 2 cos थीटा, बेसिकली cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा - 1। तो कॉस इनवर्स क्या होगा, 2 cos 1x क्या होगा, cos 1 2x² - 1, ठीक है। अगर मेरा x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और यही चीज होती है 2 पाई माइनस cos 1 2x² - 1, ठीक है। अगर ये चीज होगी तब, अगर मेरा x लाई कर रहा है -1 से लगाकर 0 के बीच, राइट। सिमिलर फैशन के अंदर वी कैन फाइंड 3 cos 1x। अब देखो 3 cos 1x क्या होगा बच्चों, अगेन याद करो कि cos 3 थीटा क्या होता है ना,
4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अब ये वाली वैल्यू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। 2 पाई माइनस क्यों करा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ से लगाकर हाफ के बीच में लाई कर रही है। तब अगर x की सिचुएशन अगर है कि x की वैल्यू माइनस हाफ से लगाकर हाफ के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये साफ है कि अपने को 2 पाई से, देखो क्वाड्रेंट रूल देखो, ये देखो, अगर हाफ की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ है, तो अगर ये वाली वैल्यू हाफ है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू माइनस हाफ है, तो इसके बीच में लाई करेगी। तो अपने को कौन सा एंगल, अल्टीमेटली अपन कौन से क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो इस वजह से अपन ने 2 पाई माइनस कर, अब मैं 2 पाई प्लस कर दूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, है ना। तो 4x³ माइनस 3x, ठीक है ना। ये कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से लगाकर माइनस हाफ के बीच में, राइट। इस तरीके से, ठीक बात। सिमिलर वे में, प्रॉपर्टी जो है वो बनेगी 2 tan 1x की, ठीक है, 2 tan 1x की प्रॉपर्टी। और 2 tan 1x बेसिकली क्या होगा, देखो गौर से, tan 1 ऑफ 2x अपॉन 1 - x², tan 2 थीटा, राइट। सेम, जब x की वैल्यू लाई करेगी -1 से लगाकर 1 के बीच, ठीक है, पाई प्लस tan 1 2x अपॉन 1 - x²। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, राइट। और माइनस पाई प्लस tan 1 2x अपॉन 1 - x², ये वैल्यू कब लाई करेगी, जब x की वैल्यू -1 से भी छोटी हो। अगर -1 से छोटी होगी तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव पाई में चले जाएंगे, राइट। देन सिमिलर वे में अपन निकाल सकते हैं 3 tan 1x। देखो 3 tan 1x का फॉर्मूला क्या होता है ना। 3 tan 1x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 1 ऑफ 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², राइट। ये वैल्यू होगी जब x की वैल्यू लाई करे -1/√3 से 1/√3, है ना, ठीक है। सिमिलर फैशन में ये फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan 1, सेम, ठीक है, अगर ये वैल्यू लाई करे x ग्रेटर देन 1/√3। और सिमिलर फैशन में ये वैल्यू होगी पाई माइनस पाई प्लस tan 1, सेम वैल्यू, इफ x इज लेस देन -1/√3, राइट, ठीक है। अब तो ये तो हो गया 3 tan 1x का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, अगेन अपन ने 2 tan 1x ऊपर पढ़ा, राइट। पर अब 2 tan 1x अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखने को बोले कोई, ठीक है, साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में, तो देखो वो क्या होता है, सिंपल है। अगर मैं बोलूँगा साइन की फॉर्म में, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x², ये वाली वैल्यू होगी जब x लाई करेगा -1 से 1 के बीच, ठीक है। और पाई माइनस साइन इनवर्स सेम चलेगा अगर x लाई करेगा 1 से बड़ा। और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स सेम चलेगा अगर x लाई करेगा -1 से छोटा, राइट। सिमिलर फैशन में 2 tan 1x कॉस इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो देखो कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। देखो ये सिंपल है काफ़ी, क्यों, अपन ने सिर्फ मैनिपुलेशन करा है सिंपल फॉर्म में। जैसे अपने tan 2 थीटा की आइडेंटिटी साइन कॉस और tan के फॉर्म में होती है, सिमिलर वे में अपन कॉस इनवर्स की आइडेंटिटीज को भी tan कॉस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। इफ x लाइज बिटवीन इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टू 0, राइट, इस तरीके से। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, राइट। देखो, ओके, सो नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू, देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चों, साइन इनवर्स, सॉरी, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2, ठीक है ना, √3/2।
अब ज़रा गौर से देखो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखो मुझे पता है कि साइन तो एज इट इज़ रहेगा पाई/2। अब यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना। वेट, हाँ, तो अब देखो साइन -3 √3/2 साइन इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, पाई/2, पाई/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2, राइट, इस तरीके से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ पाई/2 प्लस, अब देखो √3/2 मतलब 60 डिग्री, मतलब पाई/3, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, साइन ऑफ, जोड़ लो, 3 पाई प्लस 2 पाई, है ना, 5 पाई/6, ठीक है ना, अल्टीमेटली, ठीक है, 5 पाई/6, और 5 पाई/6, 5 पाई/6 मेरा किसके बराबर होता है, देखो 5 टाइम्स ऑफ पाई/6, पाई/6 मतलब कितना, 180/6, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देन दिस कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई/6, सॉरी पाई माइनस पाई/6, है ना, पाई माइनस पाई/6, ठीक है, पाई माइनस पाई/6, एंड देन साइन पाई माइनस थीटा इज साइन कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन, साइन पाई/6, एंड साइन पाई/6 इज हाफ, साइन पाई/6 इज हाफ, राइट। सो इस तरीके से वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। अब देखो जरा, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC, इफ A बराबर tan−1 2, राइट, B बराबर tan−3, देन मुझे शो करना है कि C बराबर पाई/4 होगा, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे अच्छे से पता है कि ट्राइंगल है, तो A प्लस B प्लस C का सम कितना होता है, 180, मतलब पाई, राइट। मतलब मुझे क्या पता है, tan−2 प्लस tan−3, ये बराबर कितना है, पाई-C, राइट। अगर ये पाई-C है, तो अब मुझे पता है कि tan−1 इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो tan−2 प्लस tan−3 बराबर tan पाई-C, राइट, ठीक है, tan पाई-C। और क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि tan, ठीक है, ये हो जाएगा। देन देखो अब क्या होगा, इसको लिखा जा सकता है, अब इसको खोल दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, tan−2 प्लस tan−3, अब इधर से ये tan पाई/C है, ठीक है, और tan पाई/C माइनस tan C, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना, क्योंकि tan पाई-C माइनस tan C, ठीक है, इस तरीके से। तो देन मुझे क्या पता है कि tan A माइनस tan B का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan A tan B, राइट। तो tan−2 और tan−3, राइट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देन ये कितना हो जाएगा, 2+3/1 - 2 × 3, विच इज़ -1, तो tan−1 आ गया। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि tan C, देखो ये tan पाई-C बराबर tan C है, तो tan C बराबर कितना आ गया, -1, सो tan C बराबर कितना आ गया, 1, tan C बराबर 1, तो C बराबर कितना आ गया, पाई/4, राइट।
तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अपन ने कुछ भी नहीं करा, अपन ने सिर्फ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, राइट। तो इस वजह से देखो 10 से जब मल्टीप्लाई करा तो देखो यहाँ से tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स c है ना बराबर tan c है ना बराबर पाई माइनस सी, ठीक है। तो ये पाई माइनस सी माइनस, ठीक है ना, माइनस tan c, ठीक है। और tan a माइनस tan b इज नथिंग बट ये 1 tan इनवर्स, ये तो एज इट इज़ रहा, और ये 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना, tan a प्लस tan b, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई, राइट। ओके, so in this way we have solved the problem. In the similar pattern we will solve some more problems in the later series of the course, right. So thank you so much and have a nice day.